मैनू तेरी जरूरत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ट्रेवल गुरु अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, जो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी तक देखा है लेकिन उसमें कमेंट या लाइक नहीं किया है, तो मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो कमेंट्स हैं उस पर हम लोग भी वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सब बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ एक देवी जी के दर्शन करने। जी हाँ, देवी जी का नाम है शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं समझता हूँ कि जितनी सिद्धपीठ हैं माता की, जैसे वैष्णो देवी हैं, उसी तरह से शाकुंभरी देवी भी हैं। जो यहाँ नॉर्थ में रहते हैं उनको शाकुंभरी देवी का बहुत अच्छा आइडिया भी है और वो आते भी रहते हैं। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ वो मोस्टली अधिकतर लोग शाकुंभरी देवी के दर्शन कर चुके हैं और वो आते भी रहते हैं। तो दोस्तों, इसी सीक्वेंस में हम लोग आज जा रहे हैं शाकुंभरी देवी। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि शाकुंभरी देवी के लिए ये बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। और जब आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली एक मिड पॉइंट होता है तो इसलिए दिल्ली से बताना जरूरी है। दिल्ली से आप आते हैं तो मेरठ से, मुजफ्फरनगर से होते हुए जब आप सहारनपुर आते हैं तो सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर आपको शाकुंभरी देवी का डिस्टेंस रहेगा, जो बेहट रोड पे होता है। जब सहारनपुर से आप विकासनगर साइड से जाते हैं, सहारनपुर से जब आप विकासनगर की साइड जाते हैं तो रास्ते में बेहट पड़ता है। बेहट से आप जब अंदर आएंगे तो शाकुंभरी देवी के आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद माता के दर्शन के लिए। और शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ है और वहाँ के दर्शन से मैं समझता हूँ कि आप खुद दर्शन करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं शाकुंभरी देवी। और मैं अभी पहुँच गया हूँ मुजफ्फरनगर से आगे रोहाना टोल पे। जी हाँ, देखिए सामने रोहाना टोल है। यहाँ पे सबसे पहला टोल यहाँ पे आपको मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सहारनपुर जाते हुए ये टोल रहता है। तो दोस्तों, इस टोल के बारे में भी बता दूं, इस पे फास्टैग नहीं चलता है। यहाँ पे ओनली कैश या जो इनके अपने कार्ड होते हैं वो इसमें एक्सेप्ट होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और नई नई चीज़ें क्या हैं। और दोस्तों, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आज मैं आपको शाकुंभरी देवी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो लोग या जो मेरे दोस्त नए नए इस वीडियो पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग की वीडियो देखें। दोस्तों, यहाँ पे ये रोहाना टोल है और यहाँ से हम लोग अपना निकल रहे हैं। यहाँ की टोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 140 का टोल का वन साइडेड चार्ज है। अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो वहाँ सिर्फ आपसे 180 का चार्ज लिया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ शाकुंभरी देवी की, तो आइए चलिए सबसे पहले मैं शाकुंभरी देवी का इतिहास बताता हूँ और वहाँ से जुड़ी हुई मान्यता बताता हूँ।
आगे खड़े हो जाए। झंडा कितने का है? शाकुरी देवी वाला झंडा कितने का है? ये वाला अच्छा, ये ऊपर वाला माता का कौन सा झंडा है? फाइनली हम लोग आ गए हैं शाकुंभरी देवी और देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए कि जैसे नवरात्रे और जो शुक्ल पक्ष होता है यहाँ पर मार्केट लग जाता है। और जिस तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के खिलौने, प्रसाद, इन सब चीज़ों की दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना होता है कि जिस समय बारिशें शुरू हो जाती हैं तो बारिशों में आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा कि यहाँ पर है ना ऊपर बारिश का पानी यहाँ पर बाढ़ के रूप में आ जाता है, जिसमें यहाँ पे लगभग 8-8 फुट तक का पानी आ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ की वीडियो में देखा होगा। तो दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि साफ मौसम में ही आए और जब धूप निकली भी हो और बारिश का कोई भी फोरकास्ट ना हो तब यहाँ पर आया जाए, तो यहाँ पर आने का मजा ही दुगना हो जाता है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं शाकुंभरी देवी और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने सामान अपने घर से तैयार करके लेके आए हैं। प्रसाद के मामले में लोग यहाँ से बाजार से खरीदते हैं प्रसाद, लेकिन हम लोग घर से ही प्रसाद बना के आते हैं। और दोस्तों मान्यता भी यही होती है कि भगवान है ना पैसे से नहीं, मेन श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो अगर प्रसाद अपने घर से बना के लाते हैं, दोस्तों कहते हैं कि भगवान को अगर खुश करना है तो उसके लिए प्रसाद अपने हाथों से बना के लाना चाहिए, ना कि बाजार मार्केट से खरीद के। तो दोस्तों आइए अभी हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आते हैं और साथ में यहाँ पे लोग भंडारा भी करते हैं। देखिए
इस तरह का जो आपको सीन है ये आपको अमूमन यहाँ पर हर धर्मशाला में मिल जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भंडारा भी करते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं यहाँ पर अपने घर से प्रसाद लेके आया हूँ और हलवा पूरी लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भंडारा खाने का भी मज़ा अलग ही होता है। तो दोस्तों अभी मैं माता को प्रसाद चढ़ाऊँगा और माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर भंडारे का थोड़ा सा प्रसाद जरूर चखूँगा। तो दोस्तों आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर भंडारे का भी मज़ा जरूर लीजिएगा। दोस्तों ये यहाँ का बाजार है और माता के दर्शन के लिए ये एग्जिट है और हम चलते हैं मेन भवन के लिए। गरम गरम पकौड़ी और कढ़ी, यहाँ पर मेन कढ़ी चावल सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर तक भीड़ लगी रहती है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। हाय भैया, यहाँ पे भीड़ कब कब लगी रहती है? अच्छा कल ज्यादा, शुक्रवार के दिन, और वैसे नवरात्रों के दिन तो ज्यादा रहती होगी। अच्छा ये भवन का रास्ता है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और ये फाइनली हम लोग आ गए हैं बाहर को। ये निकासी द्वार है, यहाँ से मंदिर से बाहर आते हैं। दोस्तों शाकुंभरी देवी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो देवियां हैं वो है माता ब्रह्मी, माता भीमा और खुद शताक्षी माता। जी हाँ, इनके साथ शाकुंभरी देवी खुद यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों कहते हैं पहले यहाँ पर पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था, तो उस समय दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो देवता लोग और ऋषिगण शिवालिक श्रृंखला पर आकर यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने यहाँ पर पृथ्वी पर ये जो काल है उसका समाप्त किया था। तो दोस्तों जब पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार था तो ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर यहाँ पर अपनी तपस्या की और शिवालिक श्रृंखला जो है यहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ पर खुद माता जगदम्बा ने आकर पृथ्वी पर जो काल था उसका समाप्त किया था। दोस्तों यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ही बढ़िया है और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पीछे देखिए अर्जुन का रथ भी है। ये धर्मशाला है यहाँ पे। बचपन में मैं यहाँ पर आता था साइकिल से। जी हाँ, साइकिल से मैं यहाँ पर काफी दूर दूर तक आता था और हम लोग की एक टोली होती थी जो साइकिल पे जाती थी। जब मैं करीब अब से कम से कम 30 साल पहले, 30 ईयर बैक, मैं यहाँ पर साइकिल के साथ सब लोगों की टोली बनाकर आता था और इसी धर्मशाला में रुकता था। यहाँ पे भंडारा भी होता है। मुझे आज तक याद है कि 30 साल पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर। मैं अपने साथ प्रसाद लेके आया हूँ घर से, लेकिन वो यहाँ पर मैं बांटूंगा और लोगों को। लेकिन यहाँ पर का जो भंडारा है वो मैं जरूर खाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
अच्छा भंडारा किया हुआ है। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा खाया है। ये पीछे आप देख रहे हैं शाकुंभरी देवी में आके, और चाहे आप प्रसाद अपना ही क्यों ना बना के आए, लेकिन यहाँ पे भंडारा खाने के लिए का जो मजा है ना, भंडारा खाने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शाकुंभरी देवी की अगर हम बात करें तो शाकुंभरी देवी का मेन मंदिर यहाँ पे है, जो मैंने आपको दिखाया है। अंदर से सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी बैन है। और यहाँ पे मनसा देवी मंदिर है जो ऊपर चढ़ के है, तो ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर इस तरह से भंडारे आपको मिलते हैं लगभग हर धर्मशाला में। आपको सुबह 9 बजे से लेके और शाम 3-4 बजे तक भंडारे मिल जाते हैं। भंडारे खाने का मजा ही अलग होता है क्योंकि यहाँ पर माता का प्रसाद मिलता है। यहाँ पर आपको हिचकना बिल्कुल नहीं चाहिए, और जहाँ भंडारा मिले वहाँ पे चाहे एक पूरी खाएंगे। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं शाकुंभरी देवी से, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। आओ। मतलब पूरा देव मतलब कौन है, और हाँ है। अच्छा दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय भारत।